सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे, सर्विस करेंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो दही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जले न क्यों परवाना हो, जले न क्यों परवाना। कहते मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं है कि यह कैसे हो सकता है। सत्य का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। मनुष्य के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया, कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्फ पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके कि सांप के ऊपर कोई कैसे नाचेगा। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है। बाबा कहते हैं, दिखाते हैं शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है। ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं है। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या। कैसे कैसे चित्र बैठ बना है। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है, उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितने खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना बंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आ जाता है। बराबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वो फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वो ही होता रहता है। अधर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। बाबा कहते हैं सतयुग में संपूर्ण स्वतः प्रधान होगा। 5 तत्व, समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसीलिए दुख की लहर की बात ही नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। बाबा कहते हैं बेग बेगे सब कुछ ट्रांसफर कर देना है।
बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बजाया, अल्प को मिला अल्लाह, वे को मिला बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाही बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। तो बाबा कहते हैं अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं बाबा। परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थी नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा ये जी है। योग में ही माया विघ्न डालती है। तो बाबा कहते हैं अब क्या करना चाहिए कि योग में जब माया विघ्न डालती है, उस विघ्न से छूटने के लिए बाबा को निरंतर याद करना है। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखें, तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं, चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी मतलब जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कोई समझते हैं बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गया, बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएगा। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा कहते हैं चित्र पर समझाना चाहिए। मूल बात ही यह है, भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए अपने धर्म में नहीं है। सत्युग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। यही मूल बात है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर, बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लो हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है ना, बिल्कुल सादा हो, ना रॉयल ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो। जो कर्म हम करेंगे हमें देखो और करेंगे। तो आज बाबा इशारा दे रहे हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कार्रवाई सिर्फ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि
यही करना है, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बाप समान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।